क्या सिर्फ अच्छा घर, अच्छे दोस्त और आरामदायक जिंदगी मिल जाने से कोई इंसान पूरा हो जाता है, या फिर हमारे देश की इज्जत भी हमारी पहचान का हिस्सा होती है? आज इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखकर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिंदी के गंगा टेक्स्ट बुक का चैप्टर मैं और मेरा देश, जो कि एक निबंध है और इसे लिखा है पद्मश्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। उन्होंने इस निबंध में बताया है कि एक इंसान और उसका देश कभी अलग नहीं हो सकते। शुरुआत में लेखक को लगता था कि उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छा घर, अच्छा पड़ोस, सम्मान और सुख सुविधाएं, सब कुछ था। उन्हें लगता था कि अब जिंदगी में कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन फिर उनकी सोच को हिला देने वाला एक मानसिक भूकंप आया। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने विदेश यात्रा के बाद कहा, जहां भी मैं गया भारत की गुलामी का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। बस यही बात लेखक के दिल में उतर गई। उन्हें एहसास हुआ कि अगर देश सम्मानित नहीं है तो व्यक्ति की सारी सफलता अधूरी है। चाहे इंसान कितना भी अमीर या सफल क्यों न हो, अगर उसका देश कमजोर या अपमानित है तो उसकी खुशी भी अधूरी है। अब चैप्टर हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। हर नागरिक देश के लिए इम्पोर्टेंट है। लेखक कहते हैं कि युद्ध सिर्फ सैनिक नहीं लड़ते, किसान जो अनाज उगाते हैं, लोग जो सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं, उनका योगदान भी उतना ही जरूरी है। यानी देश सिर्फ नेताओं या सैनिकों से नहीं बल्कि हर नागरिक से बनता है। फिर चैप्टर में जापान की 2 घटनाएं आती हैं। पहली घटना में एक जापानी युवक स्वामी राम तीर्थ को मुफ्त में ताजे फल देता है ताकि वे भारत जाकर जापान की बुराई ना करें, और दूसरी घटना में एक विदेशी छात्र लाइब्रेरी से तस्वीरें चुरा लेता है, जिसकी वजह से उसके पूरे देश के लोगों की एंट्री बैन कर दी जाती है उस लाइब्रेरी में। एक इंसान पूरे देश की इज्जत बढ़ा सकता है और एक इंसान पूरे देश पर कलंक भी लगा सकता है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि किसी काम की असली कीमत उसके पीछे की भावना में होती है। तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा को एक बूढ़ा किसान छोटी सी मिट्टी की हंडिया में शहद देता है। वह शहद महंगा नहीं था, लेकिन उसमें किसान का सच्चा प्यार था, इसलिए कमाल पाशा ने उसे सबसे बड़ा उपहार माना। ठीक वैसे ही एक भारतीय किसान रंगीन सुतलियों से बनी चारपाई पंडित नेहरू को भेंट करता है। नेहरू जी उस भावना का सम्मान करते हुए उसे अपनी ऑटोग्राफ वाली फोटो देते हैं। यानी असली महानता महंगे गिफ्ट में नहीं, सच्ची भावना में होती है। अब चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है शक्ति बोध और सौंदर्य बोध। शक्ति बोध मतलब अपने देश की ताकत पर विश्वास। अगर हम हमेशा अपने देश की बुराई करते रहेंगे तो देश का मनोबल टूट जाएगा। और सौंदर्य बोध मतलब साफ सफाई और अच्छी संस्कृति। सड़कों पर कचरा फेंकना, गंदी भाषा बोलना या सार्वजनिक जगहों को खराब करना, ये सिर्फ गलत आदतें नहीं बल्कि देश की सुंदरता पर भी चोट है। और आखिर में लेखक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत की बात करते हैं, चुनाव। देश की ऊंचाई इस बात से तय होती है कि उसके नागरिक सही व्यक्ति को वोट देते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश क्या है? मैं और मेरा देश 2 अलग चीजें नहीं हैं। हमारा हर काम हमारे देश की पहचान बनता है, इसलिए हमेशा ऐसे काम करो जिससे देश का सम्मान बढ़े। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।